क्या पैसा ही सब कुछ है? और क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की सड़कों पर 1 घंटे में कितनी मौतें हो रही हैं? ये सारी बातें करेंगे। कहां पर? अखबार का 5 मिनट में सार। ये तो सुनी ले यार। 2 नवंबर में आप सबका स्वागत। सबसे पहले कल का सवाल। कॉमन मॉर्मन। कॉमन मॉर्मन सर किस चीज की स्पीशीज है? ये बटरफ्लाई की स्पीशीज है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सही रिप्लाई किया, और जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज जान ले, कॉमन मॉर्मन बटरफ्लाई है। आज का सवाल सर, एमपीएस नॉर्म्स, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स कंपनीज के लिए लाए गए हैं। तो इसमें कंपनीज को, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज को मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए? राइट। 10%, 20%, 25% या 40%? यू हैव टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट सेशन। राइट। देन फैक्ट्स रेलेवेंट फॉर द एग्जाम सर। मत्स्य 600, मत्स्य 6000, सॉरी मत्स्य 6000, व्हाट इज इट? इंडिया ना डीप ओशन में जाके एक्सप्लोरेशन करेगा। उसको लीड करने वाली जो मशीन है, दैट इज अ मैन्ड सबमर्सिबल। मतलब इसमें आदमी बैठ सकेगा और ये पानी के नीचे जा सकेगा। मैन्ड सबमर्सिबल है मत्स्य 6000। राइट। ढूंढेंगे क्या? फ्यूल वगैरह, पॉलीमेटेलिक नेड्यूल्स और जो भी रिसोर्सेज पानी के नीचे ओशन में लोकेटेड है, उसको ढूंढेंगे सर। मत्स्य ध्यान रखना। देन सर थ्रोन रूम जो है अपना राजभवन में, उसको सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर नेम किया गया है, थ्रोन रूम इन द राजभवन। प्लीज ध्यान रखना। देन ऑपरेशन बाइसन न्यूज में आया, बिकॉज 1 नवंबर को हुआ था ये। ऑपरेशन बाइसन क्या है जी? इंडिया ने जोजिला डे भी बोलते हैं 1 नवंबर को। जोजिला पास पे इंडियन मिलिट्री ने बहुत ही अच्छा काम किया था और उस जगह को अपने कब्जे में कर लिया था। राइट। अपने पास सिक्योर कर लिया था इनफैक्ट। राइट। ऑपरेशन बाइसन, जोजिला पास, ध्यान रखना प्लीज। देन सर कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जो मैं बात कर रहा था? इंडिया में सड़क पे 1 घंटे में 53 एक्सीडेंट्स होते हैं एंड 19 डेथ्स पर आवर। That is a great number. That is a very unfortunate number. We have dire need for 2 things, sir. एक तो रोड सेफ्टी को इंश्योर करना वाया इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड ड्राइवर बिहेवियर को मोर सेफ एंड डोसाइल बनाना। ये अक्कड़ नहीं होती मैं उससे आगे निकल गया। ध्यान रखो, आराम से चलाओ। राइट। देन टायरनी ऑफ प्रोडक्टिविटी। क्या पैसा ही सब कुछ है? ये वो वाली बात है। नारायण मूर्ति जी ने कहा कि एक यंग बंदे को 70 घंटे पर वीक तो काम करना ही चाहिए। जो आज हमारे एडिटोरियल लिखने वाले साहब हैं वो कह रहे हैं कि आप कहते हो 70 घंटे पर वीक काम करो। इसमें वो 3 ऑब्जर्वेशंस लेके आए हैं, वेरी ब्यूटीफुल। वो कहते हैं कि ये 70 घंटे पर वीक जो आप काम काम कह रहे हो, आपका सिर्फ एक ही फेटिश है, दैट इज इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। क्या इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ही सब कुछ है? राइट। वो कहते हैं कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के साथ साथ हमें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को भी देखना चाहिए। जैसे कुछ बैकवर्ड स्टेट्स में कुछ लोग इतने पुअर हैं कि चाहे वो 70 क्या 100 घंटे पर वीक भी काम करने की कोशिश करें, तब भी वो पुअर रहते हैं, महीने का 16,000 से ज्यादा नहीं कमा पाते। इस स्ट्रक्चरल वायलेंस को भी ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ प्रोडक्टिविटी के पीछे नहीं भागना चाहिए। देन नेक्स्ट वो कहते हैं जी, एलियनेशन का जो कंसेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया था उसको ध्यान करो कि आप क्या कर रहे हो। एक छोटे से, हमारे पिछले ऑफिस में क्यूबिकल्स बना दिए गए थे, छोटा सा क्यूबिकल, ऐसे 2 साइड से जैसे घोड़े के नाल बांधी होती है वैसे क्यूबिकल सा बना दिया, और वहां पे एक लड़का बैठा रोज आके मेहनत कर रहा है, डेडलाइंस मीट कर रहा है, फिर सैटरडे को खुश होके मॉल में जाके महंगी महंगी शराब पी रहा है। तो यही है क्या जिंदगी? This will lead to mental stress, depression, etc. This is alienation concept, right? And the last thing, sir, very very beautiful, शायद जो हम भूल ही गए हैं, खासकर मोबाइल फोन और स्मार्टफोन के आने के बाद से, कि there is a beauty in idleness as well, right? कि ब्यूटी इन आइडलनेस क्या है? जब आप आइडल बैठेंगे, फ्री बैठेंगे, तभी आप अपने बारे में सोच पाएंगे। यू विल गेट द टाइम टू नो योर सेल्फ कि आप क्या करना चाहते थे। क्या ये बाहर खड़ी BMW आप चाहते थे, या फिर आप अपने लिए समय चाहते थे? क्या वो उड़ती हुई बटरफ्लाई इतनी सुंदर है, क्या वो आप मिस करना चाहते थे पैसे के लिए? या बाहर लगा हुआ पीला सा फूल हवा में बह रहा है, आप पैसे के पीछे भाग रहे हो? सो दिस सरप्लस टाइम और द
competition between economic prosperity and overall development. What do you prefer? Let me know in the comments. So terms from the newspaper, sir. एंटीसिपेटरी बेल बहुत जगह दिया गया, पेपर में भी आ गया, तो अपने को पता होना चाहिए क्या है। एंटीसिपेटरी बेल वो होती है कि अरेस्ट होने से पहले ही आप बेल मांग लो, प्री अरेस्ट बेल, राइट। सो अगर आपको लगता है आपके खिलाफ कोई केस करेगा जिसमें आप अरेस्ट हो जाओगे, तो आप हायर जुडिशरी, सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास जा सकते हो कि मुझे एंटीसिपेटरी या अरेस्ट होने से पहले ही बेल दी जाए। फिर पुलिस वाला आपके पास आएगा, अगर अरेस्ट करने तो आप दिखा सकते हो भाई साहब मेरे को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। इंडिया में सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी, जो अब इंडियन नेम में चेंज भी हो जाएगा, 438 ऑफ सीआरपीसी से गवर्न करता है, ध्यान रखना, राइट। सो दैट इज इट फॉर द डे। अखबार का 5 मिनट में सार ये तो सुनी ले यार। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू। जय हिंद।